बहुत धन्यवाद है जो आपने इतने मेहनत के बाद इतने स्नेह के साथ इस कार्यक्रम को सुना है। जय हो। सबसे पहले तो चाहूंगी सुबह की बेला में अपने अपने लिए एक बार जोरदार तालियां आप सभी लोग बजा लें। बहुत बहुत धन्यवाद है। सम्मानीय विनय भैया, मैं तो आपसे सिर्फ निवेदन कर सकती हूँ क्योंकि ये जवाबी का मंच है। आदरणीय दादा जी, आपने सभी लोग जानते हैं कि जवाबी में बहुत सारी बातें होती हैं, कुछ तर्क होते हैं, कुछ कुतर्क होते हैं। उसका भी एक रीजन है, उसका भी एक रीजन है क्योंकि ये हकीकत बात है। सुबह की वेला में मैं आप सभी लोगों को एक सच्चाई बताना चाहती हूँ और हमारे अगर विनय प्रधान जी सुन रहे हो तो ठीक है और अगर चले गए हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं आप सभी लोगों को एक सच्चाई बताना चाहती हूँ क्योंकि हम जो भी ये सब गा रहे हैं, मैं आज अगर इस मंच पर हो, सम्मानीय दादाजी बड़े भैया, आज मैं अगर इस मंच पर हूं तो ये देन है सिर्फ हमारे विनय भैया की। विनय भैया की देन है क्योंकि इन्होंने खुद अपना गाना बजाना बंद करके मुझे इस कीर्तन लाइन की फील्ड में लाया, उतारा है। इसलिए निवेदन कर रही हूं, मुझे गवाया है और आपने अपना गाना बजाना बंद किया है। आपने कहा है कि मैंने गाना बजाना बंद कर दिया है, लेकिन मैंने भैया ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा मानना है और सब लोगों का मानना है कि जब मैं आपकी छोटी बहन हूं, आपने मुझे गवाया है, तो आपकी छोटी बहन गा रही है तो समझिए कि आप ही गा रहे हैं दादाजी, आप ही गा रहे हैं क्योंकि जो कुछ मैंने आपसे सीखा है और जो आपने मुझे सिखाया है वो सब आप ही की देन है। मैं इस बात के लिए आजीवन आपकी आभारी रहूंगी। सम्मानीय बने भैया, आप जहां आप मंच पर नहीं हैं, हो सकता है कि रात्रि में मैंने जवाबी के मंच के तौर पर आपसे कुछ बोला है और बहुत बोला है, लेकिन ये मेरा फर्ज समझ लीजिए। चाहे जो जवाबी के रूल्स होते हैं उनको आप समझ लीजिए, क्योंकि बोलना अनिवार्य था क्योंकि कार्यक्रम लेट चालू हुआ था दादाजी। कार्यक्रम 12 बजे चालू हुआ था और अगर हम कार्यक्रम में थोड़ा सा हंसी मजाक नहीं होता, कार्यक्रम में थोड़ा सा तर्क नहीं होता, तो हो सकता है कि कार्यक्रम फ्लॉप हो सकता था। और आप ही लोग कहते कि 2 कलाकार आए थे, उन्होंने मिलकर गाया है, पैसे लिए चले गए। इसलिए निवेदन कर रही हूँ विनय भैया, आप मेरी बात का बुरा ना माने, क्योंकि हम लोग मंच पर बेईमानी नहीं करते हैं। ये मुझे आप ही ने सिखाया है, ये मुझे आप ही ने सिखाया है। भले ही आज मैं आपको अपना बड़ा भाई मानती हूँ और दुर्गेश नंदिनी मंडल के आप संचालक हैं। सवाल जवाब तो आपने समूह सुने हैं, लेकिन एक गीत मेरी ओर से सुन लीजिए और उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। गाना कह रहा है, मैंने भैया जहां गई भी आप हो, सुनना इस बात को। और जो खानदानी रईस है वो
लब है, खामोश लब है, झुकी है पलके। अरे खामोश लब है, झुकी है पलके, और दिलों में चाहत तो सुबह की बेला में मैं एक गीत पढ़ रही हूँ और ये स्पेशल आपके लिए है। भाइयों के लिए तो मैंने पूरी रात गाया है, लेकिन ये स्पेशल आपके लिए है। हमारी भाभियां हैं और हमारी बहनें हैं और हमारी बुआ जी भी विराजमान है, तो सुनिएगा। और सभी लोग शादीशुदा हैं, तो मैं खड़ी हूँ। एक बार जब सत्यवान के प्राण हार करके यमराज जी चल पड़े, सावित्री पीछे पीछे। यमराज जी ने कहा, बेटी आखिर पीछे पीछे क्यों चली आ रही हो, क्यों चली आ रही हो? कहा, स्वामी मेरे पति के प्राणों को आप ले जा रहे हैं और आप मुझसे कह रहे हैं कि क्यों मेरे पीछे पीछे चली आ रही हो, जाओ घर लौट जाओ। यमराज जी, मैं ऐसे घर नहीं लौट करके जाऊंगी, पहले आपको मुझे वरदान देना होगा। सावित्री ने एक एक करके वरदान मांग लिए और जब सभी वरदान मांग लिए, अंत में पुत्रवान होने का भी वरदान दे दिया यमराज जी ने। और जब पुत्रवान होने का वरदान दे दिया, तो यमराज जी वरदान को देकर के पुनः आगे चलने लगे, पुनः आगे चलने लगे। पीछे मुड़ करके देखा, नहीं जी, पीछे मुड़ करके देखा कि सावित्री फिर पीछे पीछे चली आ रही है। यमराज जी ने कहा, बेटी अब कौन सा वरदान बाकी है, अब क्या बात है, अब क्यों मेरे पीछे पीछे आ रही हो? हाथ जोड़ करके सावित्री खड़ी हो गई, बोले प्रभु आपने मुझे पुत्रवान होने का वरदान तो दे दिया है, लेकिन विडंबना तो ये है कि जब आप मेरे पति को अपने ही साथ लेकर के जा रहे हैं, तो मैं पुत्रवान कैसे हूँ, मैं पुत्रवान कैसे बनूंगी, मैं एक पुत्र की माँ कैसे बनूंगी? और जैसे ही इतना सुना, सावित्री ने कहा, अर्थात अब तो आपको मेरे पति के प्राणों को वापस करना होगा, मेरे पति को आपको जिंदा करना होगा। यमराज जी सावित्री से हार गए, उसके सतीत्व से हार गए और तत्काल ही यमराज जी ने सत्यवान को जीवन दान दे दिया। तो हमारे भारत देश में ऐसी भी महिलाएं हैं, ऐसी भी सतियां रही हैं और आज भी हैं। क्यों कह रही हूं, सुने। क्यों कह रही हूं? आई जो लड़के यम से पति जिता दे, कहाँ मिले? अपने भारत देश के अलावा कहीं नहीं ऐसी शक्ति है और ना किसी देश में आज तक ऐसी शक्तियां उत्पन्न हुई हैं, शक्तियां आई हैं। सिर्फ अपना भारत देश ही एक ऐसा देश है जहां पर ऐसी ऐसी महान शक्तियां पैदा हुई हैं, आई है, जो अपने अपने सतीत्व के बल पर अपने पति के प्राणों को
को यमराज के चुंगल से वापस छुड़ा लिया। सुनिए ना, तो जो लड़के यम से पति चिल्लाए, तो वो नारी शक्ति कहाँ मिले। अरे परम पिता को शिशु बना दे। माता अनुसुईया के दरवाजे पर तीनों देवता चल पड़े परीक्षा लेने के लिए। तो अपने सतीत्व के बल पर माता अनुसुईया ने उन तीनों देवताओं को 6-6 महीने के नन्हे नन्हे बालक बना दिए। ऐसी सतियां कहां? केवल अपने भारत देश में, इस भारत की भूमि पर। तो परम पिता को शिशु बना दे, अरे परम पिता को शिशु बना दे, तो वो नारी युक्ति कहाँ मिले। अरे परम पिता को शिशु बना दे, वो नारी युक्ति कहाँ मिलेगी। पहली पंक्ति सुने।